हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई क्या लगा था हम नहीं आएंगे, तो भाई हम आ चुके हैं आप सभी के बीच में। मेरी जो आवाज़ थी वो जा चुकी थी, लेकिन हमने वापस बुला ली है और बोल दिया है भाई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जेठानी जी हैं उन पे वाकई ही जुल्म होने लगा है। तो आपको यहीं पर मेरे साथ रहना है। तो भाई यहाँ पे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, और भाई इतने सारे आप सबने मुझे कमेंट भी किए हैं। कमेंट ऐसी चीज़ है ना कि क्या ही बोलूँ, इससे हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं, लोगों को समझ पाते हैं और अपनी गलती को भी फील कर पाते हैं। तो खैर जी, अब हम बात करेंगे हमारी जेठानी जी। खैर जी जेठानी जी, आप ये मत कहिएगा कि मैंने भी आपकी कॉपी कर ली है। वैसे मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती थी, पर आपकी बातों के आगे मैं वीडियो में कुछ और बोलना ही भूल जाती थी। लेकिन इसीलिए मैंने कहा पहले मैं यही काम करूँगी और अपनी जितनी भी प्यारी बहनें हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया है उनको धन्यवाद बोलूँगी, फिर हम अपने जेठानी जी की तरफ चलेंगे। तो जेठानी जी जिन्हें इतने ज़्यादा कमेंट हो जा रहे हैं, उनकी भाभी को लेकर के बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। भाई इसे हम टॉर्चर ही कहेंगे, क्योंकि जेठानी जी की जो भाभी जी हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जेठानी जी की वीडियो में पता नहीं कौन सा कैमरा है जिसमें गलत नज़र आ जाती हैं। इनकी भाभी जी लोगों को इग्नोर करती हुए नज़र आती हैं कि जो जेठानी जी हैं उन्हें उनकी भाभी जी इग्नोर कर रही हैं। ऐसा कुछ जेठानी जी की वीडियो में नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जेठानी जी का जो कैमरा है वो ख़राब हो गया है, इसीलिए लोग जो है गलत फहमी में पड़ जा रहे हैं। तो जेठानी जी आप ऐसा करें, अपना मोबाइल ही चेंज कर दे। ऐसा ना हो कि कल को लोग कहने लगे कि आपकी मम्मी भी जल रही हैं और नई वाली जो भाभी आ रही हैं वो भी जल रही हैं, है ना। यहाँ पे ऐसे गलत फहमियाँ हो जाती है, आप समझ सकती हैं ना। वैसे ये गलत फहमी आपके ससुराल में नहीं थी, मतलब वहाँ पे जब आप अपने कैमरे में ऐसा दिखाया करती थी कि देखो जी निक्कू मुझे इग्नोर कर रही हैं, सुमित भाई मुझे इग्नोर करते हैं, कोई भी मुझे वैल्यू नहीं देता, तब तो आपको बुरा नहीं लगता था ऐसे ऐसे कमेंट। लेकिन जब से आप मायके गई हैं और लोगों ने आपको ऐसा नोटिस किया है कि आपकी भाभी के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो भाई यहाँ पे आप लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि आपके घर को बर्बाद करने की यहाँ पे ननद भाभी के झगड़े कराने की प्लानिंग्स चल रही है। और भी यहाँ पे लोगों ने पूरा तय कर लिया है कि ननद भाभी को लड़वा के रहेंगे, झगड़ा जो है वो करवा के रहेंगे। तो भाई जेठानी जी आप बच के ही रहिएगा। वैसे क्या फ़र्क पड़ता है ना लोगों के ऐसे कमेंट करने से। आप तो अच्छी हैं, आपकी भाभी भी अच्छी हैं। जब आपको पता है आप ननद भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, तो आपको टेंशन ही नहीं लेने चाहिए। ऐसे कमेंट आते हैं तो आने दें, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे आपको पहले फ़र्क नहीं पड़ता था जब आप ससुराल में रहती थी और कोई आपकी सास को बुरा कहता था तो आपके देवर को बुरा कहता था, तब तो आपको फ़र्क नहीं कर पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जब से आप आई हैं और लोगों को ऐसा फील हो रहा है या फिर लोगों को ऐसा नज़र आ रहा है आप भाभी और ननद के रिश्ते को लेकर के, तो यहाँ पे लोगों ने कमेंट कर दिया आपको, तो भाई आपको बहुत बुरा लग रहा है कि कहीं मेरा जो मायका है वो ना ख़राब कर दे ऐसे लोग, है ना। तो आपको ये चिंता पहले भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है पहले भी कर लेना चाहिए था, ताकि आपका जो ससुराल है वो भी ख़राब ना हो। खैर जी हो गया तो अब क्या किया जा सकता है। वैसे तो जो भाई साहब हैं, मतलब जो हमारे जेठ जी हैं, उनको आज नहीं तो कल अपनी माँ की याद आएगी और माँ बेटे फिर एक हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जेठानी जी, आप घबराए ना। अभी बुरा है पर आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर आप अपना मायका थोड़ा सा बचा के रखिएगा, कहीं तो हो जगह चैन की सांस लेने की। यहाँ पे जो नई भाभी आ रही हैं उनसे भी थोड़ा बच के ही रहिएगा। पता चले जो यहाँ पे कमेंट करने वाले लोग जो है वो आपकी नई भाभी पे भी निशाना, समझ रही हैं, तान दे और कह दें कि भाई ये भी आपसे जल रही हैं, ये भी आपसे चढ़ रही हैं। वैसे लोग जो है आपको सपोर्ट बहुत करते हैं, पर यहाँ पे जो है आपके मायके में आपकी भाभी जो मासूम नज़र आ रही हैं लोगों को, तो लोगों की क्या गलती है। अब उन्हें जो दिख रहा है वही बोल रहे हैं। जैसे कि आपके
ससुराल में रहने पे आप उन्हें मासूम नज़र आती थी, आप पे जुल्म नज़र आता था, वैसा ही कुछ मुझे ऐसे लग रहा है लोगों को आपकी वीडियो के द्वारा आपकी भाभी के लिए नज़र आ रहा है कि आपकी भाभी पे जुल्म हो रहा है, उन पे बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ सकती हैं, जो कि है नहीं शायद, जैसा कि आपके ससुराल में भी ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा था आपके साथ। लेकिन वही बात है, अब क्या हम समझाएं आपको, वैसे आप समझ सकती हैं, आप बहुत समझदार हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी बात, कोई भी चीज़ रखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई चीज़ चालू होती है तो बंद नहीं हो सकती है जेठान जी। तो यहाँ पे आपके मायके से जो आपकी भाभी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं, यहाँ पे आपको फुल सपोर्ट उन्हें और देना चाहिए, लोगों को और जलाना चाहिए। जो लोग भी आप ननद भाभी को देख करके जल रहे हैं, ऐसा आपका कहना है, तो आपका जो रिश्ता है वो तो मजबूत है, इसे आपको पता ही होगा आपको। तो फिर खैर जी, लोगों को कहने दें, लोगों का काम है कहना, ऐसे कमेंट आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो इन्हें इग्नोर करें और अपने भैया की जो शादी है उसे आप इंजॉय करें। और भाई यहाँ पे एक चीज़ और है, वो मैं रख देती हूँ कि मुझे एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसे मैं अपनी किसी भी वीडियो में नहीं बोल पाई थी, पर मैं अभी बोल देती हूँ कि जेठानी जी ने अपने बड़े भाई की शादी के टाइम में, जब वो जो झगड़े वाली बात 1 घंटे की वीडियो में इन्होंने की थी, तो इन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पे मेरे भाई की शादी जैसे ही तय हुई थी वैसे ही लोगों के रिश्ते निकल आए थे। आप सभी को तो याद होगी वो वीडियो, जिसमें जेठानी जी ने ये कहा था कि मेरे भाई की शादी में सबके अपने अपने रिश्ते निकल आए थे। तो आप जरा सा अंदाज़ा लगा ले कि जेठानी जी को जलन नहीं था तो जेठानी जी को प्रॉब्लम क्यों थी। अगर सुमित भाई का या निक्कू का उनके घर से कोई रिश्ता निकल आया था, उनकी भाभी से कोई रिलेशन कहते हैं ना, रिश्ता निकल आया था, तो इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को कहा था। आप याद करें, इसका मतलब जो जेठानी जी हैं वो इनसे जल रही थी कि कैसे मेरे भाई का जो रिश्ता हो रहा है वो निक्को के साथ कोई भी दोस्ती यारी है। और मैंने उस वीडियो को भी देखा है जहां हमारी जेठानी जी जो है वो जलती भुनती ही नज़र आ रही हैं। तो खैर जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई, अब अगली वीडियो में फिर एनर्जी के साथ आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।